जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को शीतला अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता शीतला की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से शीतला माता की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता शीतला ने विचार किया कि चलो मैं धरती पर चलती हूँ और वहाँ जाकर देखती हूँ कि आखिर मेरा पूजन कौन कौन करता है। यह सोचकर शीतला माता धरती पर आ गई और शीतला माता डुंगरी गांव में पहुंची। वहां पर पहुंचने के बाद शीतला माता ने देखा कि यहाँ पर तो मेरा मंदिर ही नहीं है और कोई भी मेरी पूजा नहीं करता है। वह पूरे गांव में घूम घूम कर देखने लगी। वह एक घर के सामने से निकल रही थी, तभी अचानक उनके ऊपर किसी ने उबले हुए चावल का पानी फेंक दिया। तब वह पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा था और शीतला माता के पूरे शरीर में छाले पड़ गए। फिर माता शीतला के शरीर में अचानक जलन होने लगी। वह पूरे गांव में चिल्लाने लगी कि मैं जल गई हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन किसी ने शीतला माता की पुकार नहीं सुनी और वह चिल्लाती हुई एक कुम्हारन के घर के सामने पहुंची। वहां पर एक कुम्हारन अपने घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसने जब देखा कि माता पूरी तरह से जल गई हैं, तब उस कुम्हारन ने शीतला माता को बुलाया और कहा, तुम्हारा पूरा शरीर जल गया है, इधर आओ, मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। शीतला माता वहां पर बैठ गईं और कुम्हारन ने शीतला माता के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। इसके बाद उसने माता से कहा कि मेरे पास आटे की राबड़ी और दही रखा हुआ है, मैं वह राबड़ी और दही ले आती हूँ, आप उसका भोजन करो, इससे आपके शरीर में ठंडक आ जाएगी। माता ने राबड़ी और दही खा लिया, जिससे माता के शरीर को आराम मिला। इसके बाद उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि तुम यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों को बूंद देती हूँ। जैसे ही वह कुम्हारन शीतला माता के बाल बूंद रही थी, तब उसकी नजर बालों के बीच छुपी हुई आंखों पर पड़ी और यह देखकर वह डर गई। तब माता शीतला ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं कोई भूत या कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं शीतला माता हूँ। मैं धरती पर यह देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन करता है और मेरी पूजा कैसे की जाती है। तब शीतला माता अपने पूरे स्वरूप में आ गई। वह कुम्हारन सोचते हुए परेशान होने लगी। तब माता ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम किस सोच में डूब गई हो। तब उस कुम्हारन ने माता से कहा कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं तुम्हारा आसन लगाकर तुम्हें वहां पर बैठा सकूं। मेरे पूरे घर में गंदगी पड़ी हुई है। तब शीतला माता ने उस कुम्हारन से कहा कि तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। और उसी समय शीतला माता एक गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर पूरे घर को साफ कर दिया था। और शीतला माता ने कुम्हारन से कहा कि मैं तुम्हारी पूजा से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम जो भी वरदान मांगोगी मैं तुम्हें वह वरदान अवश्य दे दूंगी। तब उस कुम्हारन ने शीतला माता से कहा कि जिस तरह से आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, उसी तरह से आप इस गांव में रहकर इस गांव की दरिद्रता को दूर करें। और शीतला माता ने उसको यह वरदान दे दिया और डुंगरी गाँव में शीतला माता का मंदिर बनाया गया। यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति डुंगरी गांव में शीतला माता मंदिर पर माथा टेकने के लिए जाता है, उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। उसका एक ही बेटा था। उसे चेचक यानी कि शीतला निकल आया था। उसी राज्य के एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकली हुई थी। वह परिवार माँ भगवती की पूजा करता था। उस परिवार ने शीतला के समय जिन भी नियमों का पालन किया जाता था, उन सब का ध्यान रखा। घर में बिना छौंक की सब्जी बनती थी। भुने या तले हुए खानों और नमक पर पाबंदी थी। घर के सभी लोग ठंडा खाना ही खाते थे। ऐसा कुछ दिन तक चला और उस परिवार का बेटा स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे का रोग ठीक नहीं हो रहा था। राजा ने शतचंडी यज्ञ पाठ शुरू करवाया। रोज गरम स्वादिष्ट भोजन बनते थे। भुने और तले हुए भोजन खाया जाता था। मांस भी बनाया जाता था।
राजा का बेटा जो भी जिद करता था वह पूरा कर दिया जाता था। इसके कारण राजा के बेटे के शरीर में फोड़े हो गए थे, उसमें खुजली और जलन होने लगी थी। जो उपाय किया जाता था उसका कोई असर नहीं होता था। शीतला का प्रकोप और बढ़ गया। इन सब से राजा परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि आखिर इतने उपाय करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि राज्य में एक गरीब परिवार के बेटे को भी शीतला निकल आई थी, लेकिन वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया था। तब राजा ने सोचा कि वह तो माता की इतनी सेवा कर रहा है, फिर भी उनका प्रकोप कम क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेटा स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहा है। राजा ये सब बात सोचते सोचते सो गया। उसके स्वप्न में माता शीतला ने उसे दर्शन दिया। राजा से कहा कि वह उसकी सेवा और पूजा से अति प्रसन्न है, लेकिन तुमने शीतला के नियमों को तोड़ा है। इस वजह से शीतला का प्रकोप शांत नहीं हो पा रहा है। इसके लिए तुम खाने में नमक बंद कर दो, बिना शौक के सब्जी बनाओ, खाने में तेल का प्रयोग ना करो और सभी लोग ठंडा भोजन ही ग्रहण करो। बेटे के पास किसी को मत जाने दो। ऐसा करो, जल्द ही तुम्हारा बेटा स्वस्थ हो जाएगा। अगले दिन से राजा शीतला माता के बताए गए नियमों का पालन करने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में राजा का बेटा स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से माता शीतला का पूजन करने के कारण, माता शीतला के व्रत का पालन करने के कारण वह स्वस्थ हो गया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता शीतला का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, माता शीतला की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। शीतला अष्टमी का व्रत विशेषकर जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्रादि 4 महीनों में इस व्रत को करने का विधान है। इसमें पूर्व वृद्धा अष्टमी ली जाती है। इस व्रत में जो कि सप्तमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए माता शीतला के निमित्त जो कि भोजन तैयार करना चाहिए और अष्टमी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के जो कि ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। इस दिन गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वैसे चैत्र का महीना जो कि गर्मी का मौसम होता है, फिर भी बहुत से भक्तजन अगर गर्म पानी का प्रयोग करते हो तो गर्म पानी का प्रयोग बिल्कुल भी इस दिन नहीं करना चाहिए। शीतल जल से इस दिन स्नान करना चाहिए और माता शीतला का पूजन जो कि पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। इस दिन माता का जो कि सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से पूजन करके मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात, लपसी, रोटी जो कि ठंडे वस्तु प्रकार के जो भी नैवेद्य हो माता के निमित्त जो कि भोग लगाना चाहिए। वह भोजन जो कि पहले दिन का बनाया हुआ हो, इस बात का ध्यान रखें और माता को इसी वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इस दिन खास करके शीतला स्तोत्र का पाठ करके रात्रि में जागरण कर दीपावली मनानी चाहिए। नैवेद्य में यह विशेषता है कि चातुर्मास व्रत हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ का भोग लगाना चाहिए। वैशाख में घी और शर्करा युक्त सत्तू का भोग लगाना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में पूर्व दिन के बनाए हुए यानी कि पहले दिन के बनाए हुए अपूप पुए और आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करनी चाहिए। इस प्रकार करने से व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं और शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती हैं। शीतला स्तोत्र में माता शीतला का जो स्वरूप है वह बतलाया गया है। वह शीतला के रोगी के लिए बहुत हितकारी है। उसमें बतलाया गया है कि माता शीतला जो कि दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती है, शूप, मार्जनी, झाड़ू और नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती है। वास्तव में शीतला के रोगी के सर्वांग में दाह युक्त फोड़े होने पर वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। गर्दभ पिंडी जो कि गधे की लीद की गंध से फोड़े की पीड़ा कम होती है। सूप का काम जो कि अन्न की सफाई आदि करने और झाड़ू लगाने से बीमारी बढ़ जाती है
अतः इन कामों को सर्वथा बंद रखने के लिए सूप और झाड़ू बीमारी के समीप रखते हैं। नीम के पत्तों से शीतला के फोड़े सड़ नहीं सकते हैं और शीतल जल के कलश का समीप रखना तो आवश्यक होता है। इस कारण से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ सप्तमी तिथि के दिन नियम पालन करके अष्टमी तिथि के दिन व्रत धारण करते हैं, माता शीतला का पूजन करते हैं। इस दिन कलश में जल भर करके माता के निमित्त रखना चाहिए और पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। गर्म वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से माता अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि करती है तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं शीतला अष्टमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 अप्रैल 2024 दिन सोमवार रात्रि 9:11 और अष्टमी तिथि की समाप्ति है 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:10। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को शीतला अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा। बहुत से जगहों पर जो कि शीतला सप्तमी का व्रत किया जाता है और बहुत से जगहों पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो सप्तमी तिथि 1 अप्रैल को है और अष्टमी तिथि 2 अप्रैल को है। 1 अप्रैल नियम पालन करके 2 अप्रैल माता का शीतला अष्टमी व्रत धारण करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करें। 2 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:38 से सुबह 5:24 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:48 और सूर्यास्त शाम 6:15। नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 10:49 तक होगा। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। योग जो कि परेत योग शाम 6:36 तक। उसके बाद शिव योग होगा। राहु काल की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो राहु काल का समय 2 अप्रैल को जो कि दोपहर 3:08 से शाम 4:41 तक होगा। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन जो कि गर्म भोजन अष्टमी तिथि के दिन नहीं बनानी चाहिए। पहले दिन के बनाए हुए नैवेद्य जो कि माता को अर्पित करने चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और पूर्ण विधि विधान के साथ माता का पूजन करना चाहिए। शीतला स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता शीतला अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती हैं तथा अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। माता शीतला आप सभी भक्तों पर अपना कृपा सदैव बनाए रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।